नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एग्जाम नॉलेज। तो ठीक है, चलिए आज फिर हम पढ़ेंगे करंट अफेयर। ठीक है, आज जो हमारा करंट अफेयर होगा वो 3 जनवरी 2026 का है। हमारा जो करंट अफेयर होगा वो वन लाइनर और MCQ, यानी कि जो वन लाइनर के जो क्वेश्चन होंगे वो 10 होंगे और जो MCQ बेस होंगे वो भी 10 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो हम CA को जो हमारा करंट अफेयर है इसको हम बोथ लैंग्वेज में पढ़ेंगे। ठीक है, यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में। हिंदी इंग्लिश इसलिए प्रयास किया गया है पढ़ाने के लिए क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो इंग्लिश का करंट अफेयर भी पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, कुछ चीज़ें ऐसे होती हैं जो इंग्लिश और हिंदी से इंग्लिश में कुछ चीज़ें ज़्यादा आसानी से समझ में आती हैं और चीज़ें याद भी हो जाती हैं। तो हम इन दोनों को कंबाइंड पढ़ा रहे हैं ताकि चीज़ें और भी आसानी से हो जाए और आपका जो इंग्लिश इम्प्रूवमेंट है वो भी थोड़ा सा और बेहतर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो चैनल है एग्जाम नॉलेज, प्लीज़ आप लोग इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ये वीडियो कैसी लगी। ठीक है, तो चलिए फिर हम आगे पढ़ते हैं। हमारा जो पहला जो हमारा जो करंट का क्वेश्चन है कि आसाम राज्य है, आसाम 8वां राज्य वेतन आयोग बनने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। यानी कि जो आसाम राज्य है वहाँ पर जो 8वां वेतन है वो लागू हो गया है। यानी कि आसाम राज्य भारत देश का पहला राज्य है जहाँ पर 8वां वेतन लागू हो गया है। ठीक है, जैसे अब आसाम हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू कंस्टिट्यूट द 8 स्टेट पे कमीशन। ठीक है, यानी कि आसाम राज्य में 8वां जो वेतन आयोग था वो आसाम राज्य में लागू हो गया। ठीक है, अब ये जो दूसरा करंट का जो टॉपिक है कि बंगलोर में आयोजित 29वीं नेशनल स्पोर्ट क्लाइंबिंग चैंपियनशिप 2025 में अंडर 17 यूथ गर्ल्स कैटेगरी में अमीरा खोसला ने स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, यानी कि बंगलोर में जो आयोजित हुआ था अंडर 29 नेशनल स्पोर्ट क्लाइंबिंग के चैंपियनशिप में 2025 में अंडर 17 यूथ गर्ल्स कैटेगरी में अमीरा खोसला ने स्वर्ण पदक हासिल किया है। ठीक है, यानी कि अमीरा खोसला वॉन द गोल्ड मेडल इन द अंडर 17 यूथ गर्ल्स कैटेगरी एट द 29 नेशनल स्पोर्ट क्लाइंबिंग चैंपियनशिप 2025 हेल्ड इन बेंगलोर। ठीक, भारतीय महिला हॉकी टीम ने महिला एशिया कप 2025 में रजत पदक जीता है। यानी कि भारतीय महिला टीम ने जो हॉकी की जो टीम है भारतीय महिला की वो 2025 का जो एक एशिया कप था उसका रजत पदक जीता है। ठीक है, द इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम वॉन द सिल्वर मेडल एट द वुमेन्स एशिया कप 2025। मामाडी डोम्बिया को गिनी देश का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया। मामाडी डोम्बिया जो गिनी देश है उसका राष्ट्रपति नियुक्त किया गया। मामाडी डोम्बिया हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ गिनिया। अब जो पांचवा है कि छोटे अपराधों को अपराध की श्रेणी से हटाने, यानी जो छोटे अपराध हैं उन अपराध की श्रेणी से हटाने और नियमों के पालन को आसान बनाने के लिए दिल्ली में जन विश्वास बिल 2026 को मंजूरी दी गई। यानी कि जो छोटे अपराध हैं उन अपराध की श्रेणी से हटाने और नियम का पालन करने के लिए और आसान बनाने के लिए दिल्ली में जन विश्वास बिल 2026 को मंजूरी दी गई। द जन विश्वास बिल 2026 हैज बीन अप्रूव्ड इन दिल्ली टू डिस्क्रिमिनलाइज माइनर ऑफेंस एंड सिंप्लीफाई कंप्लायंस। कि भारत ने जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का स्थान हासिल किया। यानी कि जो हमारा भारत देश है वो जापान को पीछे छोड़ दिया है, पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का स्थान हासिल कर लिया है। यानी भारत अब हमारा जो देश भारत देश है वो चौथी अर्थव्यवस्था का देश बन गया है। इंडिया हैज सरपास्ड जापान टू बिकम द वर्ल्ड 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी। गोवा
गोवा के तीसरे जिले का नाम, गोवा का जो तीसरा जिला है उसके तीसरे जिले का नाम कुसावती रखा गया। क्या नाम रखा गया? नेम इन कुसावती। द थर्ड डिस्ट्रिक्ट ऑफ गोवा हैज बीन नेम कुसावती। कुसावती। अब पढ़ते हैं कि वित्त वर्ष 2026 से 2031 के लिए भारत के निर्यात परिस्थिति तंत्र को मजबूत करने हेतु मार्केट एक्सेस सपोर्ट यानी कि मास योजना के लिए 4,531 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। मार्केट एक्सेस सपोर्ट यानी मास योजना के लिए 4,531 करोड़ रुपए का क्या किया गया है? आवंटन किया गया है। ठीक है, आवंटन की गया। एन एलोकेशन ऑफ द 4,531 करोड़ 4,531 करोड़ हैज बीन मेड फॉर द मार्केट एक्सेस सपोर्ट यानी कि मास स्कीम टू स्ट्रेंथन इंडिया एक्सपोर्ट इकोसिस्टम फॉर FY 2026 एंड 31। अब हुई मारिस एक क्रिकेटर था जिनका 62 वर्ष की आयु में निधन हो गया। हुई मारिस वाज ए क्रिकेटर हु पास्ट वाई एट द एज ऑफ 62 ईयर्स। ठीक है, हुई मारिस एक क्रिकेटर थे जिनका 62 ईयर्स की आयु में निधन हो गया। काम्या कार्तिकेयन दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला है। जो काम्या कार्तिकेयन है वो दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला बन गई। ठीक, जो काम्या कार्तिकेयन हैज बिकम द यंगेस्ट इंडियन वुमेन टू रीच द साउथ पोल। ठीक, यानी काम्या कार्तिकेयन दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला है। ये जो करंट का जो टॉपिक है ये नोट करना, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो पेपर में आ सकता है। ठीक है, अब हम जो हमारे जो अगला जो करंट का टॉपिक होगा वो MCQ बेस होगा, यानी कि 10 क्वेश्चन होंगे उसमें करंट के जो MCQ बेस में होंगे जो हम पढ़ेंगे। ठीक है, जो पहला क्वेश्चन है कि प्रयागराज में 3 जनवरी 2026 को किस प्रमुख धार्मिक आयोजन की शुरुआत की गई? यानी कि प्रयागराज में 3 जनवरी 2026 को किस प्रमुख धार्मिक आयोजन की शुरुआत की गई है? किस धार्मिक आयोजन की शुरुआत की गई? Which major traditional event start in Prayagraj on 3 जनवरी 2026 with large expected attendance? ठीक है, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा माघ मेला। यानी कि प्रयागराज में 3 जनवरी 2026 को जो प्रयागराज मेला है उसकी शुरुआत हुई है। ठीक है, अब जो दूसरा जो है कि इन विच पार्ट ऑफ इंडिया विजिबिलिटी ड्रॉपेड टू एज लो एज 10 मीटर ड्यू टू डेंस फॉग ऑन 3 जनवरी। यानी कि 3 जनवरी को भारत के किस इलाके में घने कोहरे के कारण दृश्यता 10 मीटर तक गिर गई है। तो वो होगा नॉर्थ इंडिया। कौन सा? नॉर्थ इंडिया, दक्षिण भारत। अब हमारा जो नेक्स्ट होगा कि अंडर विच एग्रीमेंट डिड इंडिया एंड पाकिस्तान एक्सचेंज न्यूक्लियर फैसिलिटी इंफॉर्मेशन फॉर 35th कंसेक्यूटिव ईयर। यानी कि भारत और पाकिस्तान ने किस समझौते के तहत 35वीं बार परमाणु प्रतिष्ठानों की जानकारी साझा की है? कितनी? 35वीं बार। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी कि जो हमारे 1988 में यानी कि 1988 में न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन एग्रीमेंट जो हुआ था, 1988 में जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन एग्रीमेंट हुआ था उसके तहत
इस बार 2026 में 35वीं बार परमाणु प्रतिष्ठानों की जानकारी एक दूसरे से साझा की गई है। अब हमारा जो नेक्स्ट है कि विच इंडियन स्टेट बिकम द फर्स्ट टू फॉर्म इट एट स्टेट पे कमीशन, यानी कि अभी जो हम वन लाइनर में कुछ जो पढ़े थे कि किस भारतीय राज्य ने, यानी किस भारतीय राज्य ने 8वीं राज्य वेतन आयोग का गठन करने वाला पहला राज्य बन गया है। यानी कि अभी जो हमने वन लाइनर में जो क्वेश्चन पढ़ा था वही क्वेश्चन अब हमारा एमसीक्यू बेस में आ गया। तो वो जो हमारा जो राज्य था वो कौन सा राज्य था, आप लोग कमेंट करके बताएंगे या हम बता दें, ठीक। वो जो था वो था हमारा आसाम, ठीक है, आसाम राज्य था। यानी कि विच इंडियन स्टेट बिकम द फर्स्ट टू द फॉर्म इट एट स्टेट पे कमीशन, यानी कि आसाम राज्य अपना 8वीं राज्य वेतन आयोग का उसका गठन करने वाला पहला राज्य बन गया है, ठीक। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु टूक ओवर एज द एओसी इन सी ऑफ साउथ वेस्टर्न एयर कमांड ऑफ द इंडियन एयरफोर्स इन जनवरी 2026, यानी कि जनवरी 2026 में भारतीय वायुसेना के साउथ वेस्टर्न एयर कमांड एओसी इन सी के रूप में किसने पद ग्रहण किया है। यानी कि जो एओसी है उसके रूप में किसने अपना पद ग्रहण किया है। वो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। एक मिनट, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, ठीक है। यानी कि जो एओसी सी के रूप में जो भारतीय वायुसेना का जो साउथ वेस्टर्न एयर कमांड है उसके जो पद ग्रहण करने वाले हैं वो एयर मार्शल तेजिंदर सिंह, ऑप्शन बी। यानी कि जो पद ग्रहण करने वाले जो हैं वो एयर मार्शल तेजिंदर सिंह हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि विच जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड यूएई कंक्लूडेड रिसेंटली, यानी कि भारत और यूएई के बीच कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास हाल ही में समाप्त हुआ है। कि भारत और यूएई के बीच कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास हाल ही में समाप्त हुआ है, वो हुआ है डीजर्ट साइक्लोन सेकेंड। अब भारत और यूएई के बीच सैन्य जो अभ्यास हो रहा था वो अभी हाल ही 2026 यानी कि 3 जनवरी को समाप्त हो गया है, ठीक। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट ए न्यू एकेडमिक प्रोग्राम डिड द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन लॉन्च, यानी कि भारतीय जनसंचार संस्थान ने कौन सा नया शैक्षणिक प्रोग्राम शुरू किया है। ठीक, भारतीय जनसंचार संस्थान ने कौन सा नया शैक्षणिक प्रोग्राम शुरू किया है, ठीक है। इसका संस्थान कौन सा प्रोग्राम शुरू किया है, इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी कि पीएचडी प्रोग्राम। भारतीय जनसंचार ने पीएचडी प्रोग्राम की शुरुआत की है। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है अंडर द इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम हाउ मच इन्वेस्टमेंट वाज अप्रूव्ड इन द थर्ड ट्रांच, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक घटक निर्माण योजना के तीसरे चरण में कितनी निवेश की स्वीकृति दी गई। जो तीसरा चरण है उसमें निवेश की जो नियुक्ति है वो कितनी दी गई है। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी कि 41,863 करोड़ रुपये, यानी कि 41,863 रुपये की स्वीकृति इलेक्ट्रॉनिक घटक निर्माण की योजना में दी गई है, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट है कि व्हाट वेदर कंडीशन हैज IMD वार्नेड अबाउट इन मैनी नॉर्थ इंडियन डिस्ट्रिक्ट्स, यानी कि IMD ने उत्तर भारत के कई जिलों के लिए किस मौसम की चेतावनी जारी की है। जैसे कि हीट वेव, साइक्लोन, डेंस फॉग एंड कोल्ड वेव या हैवी रेनफॉल, ठीक है।
इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी कि डेंस फॉग एंड कोल्ड वेव। ठीक है, जो आईएमडी ने जो जो चेतावनी जारी की है वो डेंस फॉग एंड कोल्ड वेव की चेतावनी जारी की है। ठीक है, अब जो लास्ट है कि द एनुअल एक्सचेंज ऑफ प्रिसेंसर लिस्ट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वाज डन अंडर विच पैक्ट। भारत और पाकिस्तान के बीच भारत और पाकिस्तान के बीच भारत और पाकिस्तान के बीच कैदी सूचियों का आदान प्रदान किस अनुबंध के तहत हुआ है। यानी भारत और पाकिस्तान के बीच जो कैदियों की जो सूचियां हैं वो किस अनुबंध के तहत आदान प्रदान किया गया है, कि एक अनुबंध किया गया है कि हमारे जो कैदियों की जो सूचियां हैं वो भारत और पाकिस्तान एक दूसरे को आदान प्रदान करेगा, लेकिन ये किस अनुबंध के तहत हुआ है। ये जो हुआ है वो ऑप्शन बी, यानी कि 2008 में जो कंसोलर एक्सेस एग्रीमेंट हुआ था, यानी कि 2008 कंसोलर एक्सेस एग्रीमेंट के तहत, ये अनुबंध के तहत क्या हुआ, कैदियों की सूचियों का आदान प्रदान होगा। ठीक है, तो यानी कि जो हमारा करंट का जो 3 जनवरी का जो करंट का जो टॉपिक थे वो सारे कवर कर लिए गए हैं। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, कमेंट करके बताइए कैसा लगा। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट करंट अफेयर के साथ। जय हिंद, जय भारत।